Rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully all will be fine. Let's start our today's lecture. Here is your SS teacher Ms. Sabah Kamran. Today we will read our page number 91. In this page you will write CW in the center and the date 50th December, 2020 and the day is Tuesday. Understand? Now let's start our today's lecture. The Quran also mentioned Jesus, Hazrat Isa alayhi salam and his mother Mary, Hazrat Maryam alayhi salam. The Muslims hold them in great esteem. कुरान में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है और मुसलमान भी उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं. द टीचिंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट आर कंटेंट इन द बाइबल. क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस. जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं वो बाइबल में मौजूद हैं और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत भी अब बहुत सी शाखों में तकसीम हो चुकी है. ठीक है. क्रिश्चियंस वर्शिप मैंने होता है इबादत करना. इन चर्चेज़ क्रिश्चियन जो हैं वो चर्चों में इबादत करते हैं. उसके बाद अगला बड़ा मज़हब है सिखिज़म. Sikhism is a religion preached by a saint called Guru Nanak who lived in India about 450 years ago. Sikh worship or pray in a temple called Gurdwara. सिखिज़म एक ऐसा मज़हब है जिसकी तालीमात जिसकी तबलीग की प्रीस्ट होता है तबलीग करना. एक सेंट जिन्हें गुरु नानक कहा जाता है जो 450 साल पहले इंडिया में रहा करते थे. और सिख भी जो है ये एक मंदिर में अपनी इबादत करते हैं जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है. दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड द अदर गुरुज. वो गुरु नानक और दूसरे गुरु की जो है वो तालीमात पर अमल करते हैं या उसके पैरोकार हैं. हु केम आफ्टर हिम, जो उसके बाद आए. देयर होली बुक कॉन्टेंट्स द टीचिंग्स ऑफ द गुरुज. उनकी इल्हामी किताबों में जो है वो उनके गुरु की तालीमात है. एंड इस कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहब और उसे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है. द होलीएस्ट टेम्पल ऑफ द सिक्स इज़ द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इंडिया. उनका सबसे मुक़द्दस तरीन जो है वो मबद गाह जो उनकी है वो गोल्डन टेम्पल है जो कि अमृतसर इंडिया में वाक़ है. ननकाना साहब द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक साउथ ऑफ लाहौर. ननकाना साहब का जो पैदाइशी इलाका है वो लाहौर के जनूब में है. एंड अदर शराइन पंजा साहब एट हसन अब्दाल आर विजिटेड बाय मैंने सिख पिलग्रिम्स ज़ायरीन. ठीक है. और एक और उनका जो है वो बहुत मुक़द्दस जगह पंजा साहब जो कि हसन अब्दाल में वाक़ है. वहाँ बहुत से सिख ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं और इनकी ज़ियारत करते हैं. उसके अगला मज़हब है बुद्धिज़्म यानी बुद्धमत. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वाज बुद्धमत्ता महात्मा बुद्धा. और इस बुद्धिज़्म का जो बानी है वो महात्मा बुद्धा था. ही वॉज अ प्रिंस हु लिव्ड इन इंडिया अबाउट 2500 ईयर्स अगो. वो एक शहज़ादा था जो कि इंडिया में 2500 साल पहले रहा करता था. फॉर मैनी ईयर्स ही रोम द लैंड इन सर्च ऑफ पीस एंड थॉट डीपली अबाउट लाइफ. कई साल उसने ज़मीन की जो है ज़मीन को जो है वो तलाश किया और अपनी लाइफ के बारे में सुकून से सोचा और वो सुकून की तलाश में था. ठीक है. उसने ज़मीन की खाक छानी सुकून की तलाश में और वह ज़िंदगी के बारे में बहुत गहराई से सोचा करता था. एट लास्ट ही फाउंड आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन हिज माइंड. आखिरकार उसने कुछ सवालों के जवाब अपने जहन में जो है वो ईजाद कर लिए. ही देन बिकेम नाउन एज द बुद्धा वन ऑफ द एनलाइटेड वन. आखिरकार वो बुद्धा के नाम से जाना गया यानी रोशनी दिखाई देने वाला. बुद्धिज़्म हैज़ स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज सच एज तिब्बत, चाइना, नेपाल, जापान एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़. और बुद्धिज़्म जो है ये मज़हब बहुत से दूसरे मुल्कों में भी फैला जैसा कि नेपाल, चाइना, तिब्बत, जापान और दूसरी बहुत सी जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक. बुद्धिस्ट आल्सो वर्शिप इन टेम्पल्स. बुद्धिस्ट जो है वो भी टेम्पल्स यानी मंदिरों में जो है वो इबादत करते हैं. ज़ोरास्ट्रियनिज़म पारसीज फॉलो द टीचिंग्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल लीडर ज़ोरास्टर. ठीक है. ज़ोरास्ट्रियनिज़म जो है यानी ज़रतश्त परस्ती यानी आग को पूजा करने वाला ये मज़हब है जिन्हें हम पारसीज कहते हैं. पारसीज जो हैं वो अपने रूहानी लीडर ज़ोरास्टर को जो है वो फॉलो करते हैं यानी उसके पैरोकार हैं. देयर होली बुक इज़ कॉल्ड द अवेस्टा. और उनकी इल्हामी किताब को हम अवेस्टा कहते हैं. द रिलीजन बिगेन इन पर्शिया प्रेजेंट डे ईरान इन 6th century BCE.
ये मज़हब पर्शिया यानी आज के दौर के ईरान में 6ठी सदी ईस्वी में शुरू हुआ। द पार्सिस प्रे एंड वर्शिप इन देयर फायर टेम्पल्स। फायर टेम्पल्स ऐसी मबद गाहें जहाँ आग जलाई जाती है, ठीक है, वहाँ जो है ये पार्सिस अपनी पूजा करते हैं। वेयर आ स्केर्ड फ्लेम इज़ ऑलवेज केप्ट अलाइट, जहाँ एक आग का बहुत बड़ा शोला हर वक्त जलता रहता है। लैंग्वेजेस, ज़बानें, आज अब हम ज़बानों के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। मैंने पाकिस्तानीज़ कैन स्पीक 2 और 3 लैंग्वेजेस, बहुत से पाकिस्तानी 2 या 3 ज़बानें बोल सकते हैं। दे लर्न टू स्पीक देयर मदर लैंग्वेजेस एट होम एंड उर्दू एट स्कूल। वो घरों में अपनी मदर लैंग्वेज यानी मादरी ज़बान बोलते हैं और स्कूलों में उर्दू बोलते हैं। क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल इन द लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ आल्सो लर्न इंग्लिश। और गाँव में और शहरों में आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंग्लिश भी सीखती है। अपार्ट फ्राम इंग्लिश एंड उर्दू द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान आर पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, हिंदको, सराइकी एंड गुजराती, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश के अलावा बहुत सी ऐसी आम ज़बानें हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, वो हैं पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, हिंदको, सराइकी और गुजराती, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।